प्रिय मित्र, आज मैं आपके साथ एक ऐसे प्राचीन रहस्य को खोलने जा रहा हूं, जिसे शायद ही किसी ने आपको इस तरह से समझाया होगा। हम बात करेंगे सदोम और अमोरा की, उन शहरों की जिन पर स्वर्ग से आग बरसी थी, और उस असली पाप की जिसके कारण यह भयानक न्याय हुआ। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह एक गहरा रहस्य है जो आपको न केवल बाइबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि आज हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या सीखने की जरूरत है। मैं आपको इस वीडियो के अंत तक एक ऐसी प्रार्थना भी सिखाऊंगा जो आपको इन प्राचीन सच्चाइयों से जोड़ने और आपके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा और मार्गदर्शन को सक्रिय करने में मदद करेगी। आपने सदोम और अमोरा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। शायद आपने सोचा होगा कि उनका विनाश क्यों हुआ, और क्या वह पाप वाकई इतना बड़ा था कि परमेश्वर को ऐसा कठोर दंड देना पड़ा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि आज के हमारे समाज और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की गहराई में उतरते हुए पाया है कि कुछ कहानियों को उनकी पूरी सच्चाई के साथ शायद ही कभी बताया जाता है। सदोम और अमोरा की कहानी उन्हीं में से एक है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि सदोम और अमोरा का विनाश इसलिए हुआ क्योंकि वहां के लोग बहुत पापी थे। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि वह असली पाप क्या था? क्या यह सिर्फ एक तरह का पाप था, या कुछ और था जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? परमेश्वर कोई भी निर्णय बिना किसी कारण के नहीं लेते। उनका न्याय हमेशा सच्चा और न्यायसंगत होता है। तो सदोम अमोरा का वास्तविक पाप क्या था जो परमेश्वर के क्रोध को इतना भड़का गया? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर में हमारे जीवन के लिए गहरा अर्थ छिपा है। जब मैंने इस विषय पर शोध करना शुरू किया तो मैं खुद चकित रह गया। मैंने महसूस किया कि सदोम और अमोरा के विनाश का छिपा हुआ सच हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी है। यह केवल एक सतही पाप की बात नहीं थी, बल्कि कई गहरे पापों का एक संयोजन था जिसने उस समाज को भीतर से खोखला कर दिया था। यह कहानी मुझे परमेश्वर के न्याय की गंभीरता और उनकी कृपा की गहराई दोनों को समझने में मदद करती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप परमेश्वर के चरित्र को एक नए तरीके से देखेंगे और यह जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नष्ट किया। मुझे याद है, कुछ साल पहले मैं एक ऐसे ही आध्यात्मिक चौराहे पर खड़ा था जहां मुझे लग रहा था कि दुनिया की दिशा बिगड़ती जा रही है, और मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि परमेश्वर इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। तभी मेरी नजर सदोम और अमोरा की कहानी पर पड़ी। मैंने सोचा कि क्या आज के समाज में सदोम अमोरा के पाप फिर से पनप रहे हैं, और अगर ऐसा है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। जैसे जैसे मैंने बाइबल और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, मुझे इस कहानी में एक गहरा संदेश मिला। यह सिर्फ आग और गंधक की कहानी नहीं थी, बल्कि मानव हृदय की स्थिति और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की कहानी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक पूरा समाज इतना भ्रष्ट हो सकता है कि उसे नष्ट करना पड़े? क्या कोई संकेत होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं? बाइबल सदोम अमोरा के बारे में क्या कहती है, और क्या वह हमें केवल एक प्रकार के पाप के बारे में बताती है?
इन सवालों के जवाब हमें खुद की जांच करने और यह समझने में मदद करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो सत्य मैं आज आपके सामने प्रकट करने वाला हूँ, वह आपको चौंका देगा और आपकी आत्मा को जगा देगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि सदोम का मुख्य पाप समलैंगिकता था, और यह सच है कि यह पाप वहां फैला हुआ था। उत्पत्ति की पुस्तक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब परमेश्वर के दूत लूत के घर आए तो नगर के पुरुष घर को घेर लिया और लूत से उन अजनबियों को बाहर निकालने के लिए कहा ताकि वे उनके साथ यौन संबंध बना सकें। यह निश्चित रूप से एक घृणित पाप था और परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध था। लेकिन क्या यह अकेला पाप था जिसके कारण स्वर्ग से आग बरसी? यह कहानी और भी गहरी है। बाइबल केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है, बल्कि एक समग्र चित्र प्रस्तुत करती है। मैं आपको बताता हूं कि सदोम अमोरा के विनाश का असली कारण केवल एक पाप तक सीमित नहीं था। यह कई पापों का एक जटिल जाल था जो एक साथ उस समाज में घुल मिल गए थे, जिससे वह परमेश्वर की नजर में पूरी तरह भ्रष्ट हो गया था। यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि वे केवल एक या दो पाप करके बच सकते हैं। परमेश्वर का न्याय तब आता है जब एक समाज पूरी तरह से नैतिक पतन की ओर बढ़ जाता है, जहां पाप को सामान्य और यहां तक कि स्वीकार्य मान लिया जाता है। एक मुख्य बात जो अक्सर अनदेखी की जाती है वह है सदोम की घमंड और समृद्धि। यहेजकेल 16:49-50 में परमेश्वर स्वयं सदोम के पापों का वर्णन करते हैं, और यह हमें सदोम के असली पाप के बारे में एक अनूठी अंतर्दृष्टि देता है। परमेश्वर कहते हैं, देख, तेरी बहन सदोम का यह पाप था, उसको और उसकी पुत्रियों को अभिमान और भोजन की बहुतायत और निश्चिंत आराम था, परंतु उन्होंने गरीब और जरूरतमंद का हाथ नहीं पकड़ा। और वे घमंडी थे और मेरे सम्मुख घृणित कर्म करते थे, इसलिए मैंने उन्हें देखा और उन्हें दूर कर दिया। क्या आपने इसे ध्यान से सुना? यहेजकेल की पुस्तक में परमेश्वर ने सदोम के पापों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया है: अभिमान, भोजन की बहुतायत, निश्चिंत आराम और गरीब और जरूरतमंद की उपेक्षा। यह चौंकाने वाला है ना? अक्सर हम केवल यौन पापों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ये सामाजिक और नैतिक पाप भी परमेश्वर की दृष्टि में उतने ही गंभीर थे। यह हमें दिखाता है कि सदोम अमोरा का वास्तविक पाप क्या था और यह आज के समाज के लिए कितना प्रासंगिक है। यह सिर्फ एक प्राचीन इतिहास नहीं है, बल्कि एक जीवित चेतावनी है। सदोम के लोग इतने समृद्ध थे कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। उनके पास सब कुछ बहुतायत में था: भोजन, वस्त्र, सुरक्षा। लेकिन इस समृद्धि ने उनमें अभिमान भर दिया। वे अपनी सफलता को अपनी ताकत मानने लगे और परमेश्वर को भूल गए। उनकी समृद्धि ने उन्हें आत्मसंतोषी और निश्चिंत बना दिया। जब लोग इतने आरामदेह हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, तब वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और दूसरों की जरूरतों के प्रति अंधे हो जाते हैं। यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है जो सदोम के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। सबसे गंभीर पापों में से एक था गरीब और जरूरतमंद की उपेक्षा। सदोम के पास बहुतायत थी, लेकिन उन्होंने अपने धन का उपयोग उन लोगों की मदद करने के लिए नहीं किया जो कम भाग्यशाली थे। इसके बजाय
उन्होंने अपने दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर दिए जिन्हें सहायता की आवश्यकता थी। उनके शहर में अतिथि सत्कार का अभाव था, जो उस समय के समाज में एक बहुत बड़ा सामाजिक पाप माना जाता था। वास्तव में जब परमेश्वर के दूत लूत के घर आए तो सदोम के पुरुष न केवल यौन इरादे से आए थे, बल्कि उन्होंने मेहमानों के प्रति शत्रुता भी दिखाई, जो अतिथि सत्कार के नियम का घोर उल्लंघन था। यह व्यवहार उनकी घृणा और क्रूरता को दर्शाता है। कई प्राचीन यहूदी टीकाएं सदोम के लोगों की अतिथि सत्कार की कमी और जरूरतमंदों के प्रति उनकी क्रूरता पर जोर देती हैं। वे कहानियां सुनाते हैं कि कैसे सदोम के लोग अजनबियों को अपने शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए नियम बनाते थे, और यदि कोई गरीब व्यक्ति अंदर आ जाता था तो वे उसे भोजन या पानी नहीं देते थे और उसे भूख से मरने देते थे। फिर वे उसके कपड़े उतार लेते थे। यह दिखाता है कि उनका दिल कितना कठोर हो गया था। यह सिर्फ यौन पाप नहीं था, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक पतन था जिसने उनके समाज को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया था। यह जानना महत्वपूर्ण है कि सदोम अमोरा का वास्तविक पाप क्या था, क्योंकि यह हमें परमेश्वर के हृदय को समझने में मदद करता है। और तो और सदोम के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध घृणित कर्म किए। इसमें न केवल यौन अनैतिकता शामिल थी, बल्कि हर तरह की बुराई, अन्याय और परमेश्वर की आज्ञाओं का खुला उल्लंघन भी शामिल था। उन्होंने अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखा और अपने स्वार्थ को दूसरों की भलाई से ऊपर रखा। उनका समाज पूरी तरह से आत्मकेंद्रित हो गया था, जहां कोई नैतिक सीमा नहीं थी और हर कोई अपनी मनमानी कर रहा था। यह एक ऐसे समाज की तस्वीर है जहां परमेश्वर की आवाज को पूरी तरह से खामोश कर दिया गया था। इसलिए जब हम सदोम और अमोरा की कहानी को समझते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि यह केवल एक प्रकार के पाप के बारे में नहीं है। यह अभिमान, समृद्धि में आत्मसंतुष्टि, जरूरतमंदों के प्रति असंवेदनशीलता, अतिथि सत्कार की कमी, अन्याय और हर तरह की यौन अनैतिकता का एक संयोजन था। इन सभी पापों ने मिलकर सदोम के समाज को ऐसा बना दिया कि वह परमेश्वर की दृष्टि में पूरी तरह से अस्वीकार्य हो गया। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बाइबल की भविष्यवाणी और सदोम अमोरा का विनाश हमें सिखाता है कि परमेश्वर केवल कुछ विशिष्ट पापों पर नहीं, बल्कि हृदय की समग्र स्थिति पर न्याय करते हैं। अब हम इस कहानी को आज के समाज से कैसे जोड़ सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आज भी हम इन पापों को अपने आसपास देख रहे हैं? अभिमान, भोजन की बहुतायत में आत्मसंतुष्टि और जरूरतमंदों के प्रति उदासीनता, ये सभी आज भी मौजूद हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। लोग अपने सुख सुविधाओं में इतने लीन हैं कि उन्हें दूसरों के दुख दिखाई नहीं देते। अतिथि सत्कार की भावना कम होती जा रही है और लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से यौन अनैतिकता और नैतिक पतन भी समाज में तेजी से बढ़ रहा है। यह कोई संयोग नहीं है कि बाइबल सदोम और अमोरा की कहानी को बार बार दोहराती है, एक चेतावनी के रूप में। यीशु स्वयं कहते हैं कि अंतिम दिनों में यह नूह के दिनों जैसा और लूत के दिनों जैसा होगा। लोग खाएंगे, पिएंगे, विवाह करेंगे और जीवन की भौतिक बातों में इतने लीन रहेंगे कि उन्हें परमेश्वर के न्याय की कोई परवाह नहीं होगी। और तब अचानक विनाश आ जाएगा।
यह बाइबल हमें सिखाती है कि सदोम अमोरा के पाप आज के समाज में भी मौजूद हैं और हमें इससे सीखना चाहिए। लूत और उसके परिवार का क्या हुआ? यह भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लूत धर्मी व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह सदोम के पापों से पूरी तरह सहमत भी नहीं था। परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना के कारण लूत को बचाने का फैसला किया। जब परमेश्वर के दूत सदोम को नष्ट करने आए, तो उन्होंने लूत और उसके परिवार को शहर से बाहर निकालने का आदेश दिया। उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे पीछे मुड़कर न देखें और न ही कहीं मैदान में रुकें, बल्कि पहाड़ों की ओर भागें। यह निर्देश महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को पाप और उसके परिणामों से कैसे बचाते हैं। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। क्यों? क्योंकि उसका हृदय अभी भी सदोम से जुड़ा हुआ था। उसे सदोम की संपत्ति, उसके आराम और उसके जीवन से प्रेम था। वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में विफल रही, क्योंकि उसका मन अभी भी पापमय शहर में था। और परिणाम क्या हुआ? वह नमक का खंभा बन गई। यह एक भयानक चेतावनी है कि हमें अपने पुराने जीवन, अपने पुराने पापों से पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर का न्याय अचानक आता है, और जब वह आता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता यदि हम तैयार न हों। लेकिन यह भी हमें परमेश्वर की करुणा और न्याय के बारे में बहुत कुछ बताती है। परमेश्वर हमेशा धर्मी लोगों को बचाने का रास्ता बनाते हैं, भले ही वे बहुत कम क्यों न हों। अब्राहम ने 10 धर्मी लोगों के लिए प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर को सदोम में इतने लोग भी नहीं मिले। फिर भी उन्होंने लूत को बचाया। यह परमेश्वर की दया है कि वह कुछ भी करने से पहले चेतावनी देते हैं और अपने लोगों को बचाने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। यह सदोम और अमोरा की कहानी हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, बल्कि यह हमारे लिए एक दर्पण है। क्या हम आज ऐसे ही पापों में लिप्त तो नहीं हैं? क्या हम समृद्धि में अंधे हो गए हैं? क्या हम जरूरतमंदों को अनदेखा कर रहे हैं? क्या हमारे समाज में अतिथि सत्कार और प्रेम की कमी है? क्या हम यौन अनैतिकता और हर तरह की बुराई को सामान्य मान रहे हैं? ये प्रश्न हमें खुद से पूछने चाहिए। और अब मैं आपको उस महान रहस्य को बताने जा रहा हूं जो सदोम और अमोरा के विनाश के बारे में सबसे कम समझा जाता है। सदोम का असली पाप केवल व्यक्तिगत अनैतिकता नहीं थी, बल्कि एक संस्थागत बुराई थी। यह एक ऐसा समाज था जहां न्याय की पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी थी। वहां कोई कानून नहीं था जो गरीबों की रक्षा करता या अजनबियों का स्वागत करता। इसके बजाय कानून खुद अन्यायपूर्ण थे। ऐसे समाज में जहां अधिकारियों ने भी भ्रष्टाचार और शोषण में भाग लिया, वहां परमेश्वर का न्याय अपरिहार्य हो जाता है। परमेश्वर ने अपने नबी यशायाह के माध्यम से भी बताया कि सदोम के नेताओं का पाप क्या था। यशायाह 1:10 में परमेश्वर यरूशलेम के नेताओं को सदोम के शासक और लोगों को अमोरा के लोग कहकर संबोधित करते हैं। वह उनकी भेंटों और बलिदानों को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके हाथ खून से भरे थे। परमेश्वर कहते हैं, न्याय करना सीखो, उत्पीड़ितों को सुधारो, अनाथों का न्याय करो, विधवा के लिए बहस करो। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परमेश्वर सदोम के पाप को केवल यौन पाप तक सीमित नहीं मानते थे,
बल्कि उसमें सामाजिक अन्याय, उत्पीड़न और कमजोरों की उपेक्षा भी शामिल थी। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सदोम अमोरा का वास्तविक पाप केवल व्यक्तिगत व्यवहार नहीं था, बल्कि एक पूरी संस्कृति थी जो परमेश्वर के सिद्धांतों के विपरीत थी। यह एक ऐसा समाज था जहां हर कोई अपनी आंखों में जो सही था वही कर रहा था, बिना किसी नैतिक कंपास या परमेश्वर के भय के। यह एक ऐसा समाज था जिसने अपने दिल को इतना कठोर कर लिया था कि वे परमेश्वर की आवाज को सुन भी नहीं सकते थे। अब जब हमने सदोम अमोरा के विनाश के पीछे के असली कारणों को समझा है, तो सवाल उठता है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें। सबसे पहले हमें अभिमान और आत्मसंतुष्टि से बचना चाहिए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर की कृपा से है और हमें अपनी समृद्धि का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। दूसरा, हमें जरूरतमंदों और कमजोरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बाइबल हमें बार बार गरीब, अनाथ, विधवा और अजनबियों की देखभाल करने की आज्ञा देती है। सदोम के विपरीत हमें अपने दिल और अपने दरवाजे उन लोगों के लिए खोलने चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत है। यह केवल दान देने के बारे में नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने और न्याय को बढ़ावा देने के बारे में भी है। तीसरा, हमें हर तरह की अनैतिकता से दूर रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन यौन पवित्रता और नैतिक शुद्धता पर बहुत जोर देता है। हमें दुनिया के प्रलोभनों का विरोध करना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर पवित्र हैं और वह पाप को सहन नहीं करते। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम उनके प्रति सम्मान रखते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं। सदोम के लोगों ने परमेश्वर का कोई भय नहीं माना और इसी वजह से वे हर तरह की बुराई में लिप्त हो गए। हमें एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जो परमेश्वर के मूल्यों पर आधारित हो। हमें न्याय, दया और विनम्रता को बढ़ावा देना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति अतिथि सत्कार और प्रेम दिखाना चाहिए। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का न्याय निश्चित है और वह अचानक आ सकता है। बाइबल की भविष्यवाणी और सदोम अमोरा हमें सिखाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने से न केवल आपको परमेश्वर की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बनेंगे। आप अपने आसपास के लोगों को यह समझने में मदद करेंगे कि सदोम और अमोरा की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि आज के लिए एक शक्तिशाली चेतावनी और शिक्षा है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को पाप के परिणामों से बचाने का रास्ता बनाते हैं। जैसे लूत को बचाया गया, वैसे ही जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन्हें अंतिम न्याय से बचाया जाएगा। लेकिन हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमें दुनिया की बातों से चिपके नहीं रहना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर की ओर पूरी तरह से उनकी इच्छा के प्रति समर्पित होना चाहिए। सदोम अमोरा के विनाश का छिपा हुआ सच हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का न्याय केवल कुछ विशिष्ट पापों के लिए नहीं आता, बल्कि तब आता है जब समाज का नैतिक तानाबाना पूरी तरह से टूट जाता है और लोग परमेश्वर को पूरी तरह से भूल जाते हैं।
यह एक गंभीर चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक आशा का संदेश भी है। यदि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर मुड़े तो वह हमें माफ कर देंगे और हमें बचाएंगे। आइए अब एक साथ प्रार्थना करें। यह प्रार्थना आपको सदोम और अमोरा के वास्तविक पापों से बचने और परमेश्वर की सुरक्षा और मार्गदर्शन में रहने में मदद करेगी। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं विनम्र हृदय से। हम आपकी पवित्रता और आपके न्याय को स्वीकार करते हैं। हम सदोम और अमोरा की कहानी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो हमें सिखाती है कि अभिमान, समृद्धि में आत्मसंतुष्टि, जरूरतमंदों की उपेक्षा, अन्याय और हर तरह की अनैतिकता आपकी दृष्टि में घृणित है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि आज के समाज में और कभी कभी हमारे अपने जीवन में भी ये पाप मौजूद हैं। हमें माफ कर दीजिए जहां हमने आपको अनदेखा किया है, जहां हमने अपने भाई बहनों की उपेक्षा की है, जहां हम अपने स्वार्थ में लीन रहे हैं। हमें उन सभी पापों से शुद्ध कीजिए जिनके कारण सदोम और अमोरा पर आग बरसी। हे परमेश्वर, हमें एक संवेदनशील हृदय दीजिए। हमें सिखाए कि कैसे हम अपनी समृद्धि का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। हमें कमजोरों और जरूरतमंदों के प्रति दयालु होने में मदद करें। हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और आपके न्याय को बढ़ावा देने की शक्ति दें। हमें हर तरह की अनैतिकता से दूर रहने और आपकी पवित्रता में चलने में मदद करें। प्रभु, हमें अपनी आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करने का अनुग्रह दें। हमें पीछे मुड़कर देखने से रोकें और हमें दुनिया की बातों से चिपके रहने से बचाएं। हमें विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ने में मदद करें, पूरी तरह से आपकी इच्छा के प्रति समर्पित होकर। हमें अपनी आत्मा से भरें ताकि हम हमेशा आपकी आवाज को सुन सकें और आपकी उपस्थिति में रह सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें और हमारे परिवार को हर बुराई से बचाएं। हमें आपके पंखों की छाया में सुरक्षित रखें। हमें अपने ज्ञान से भरें ताकि हम आज के समय को समझ सकें और आपकी वापसी के लिए तैयार रह सकें। हमें अपना भय दें ताकि हम हमेशा आपके रास्ते पर चलें और आपकी आज्ञाओं का पालन करें। हमें एक ऐसा जीवन जीने में मदद करें जो आपको महिमा देता है और जो दूसरों के लिए एक प्रकाश बनता है। यीशु के नाम में आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह संदेश महत्वपूर्ण लगा है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपके साझा करने से यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा और वे भी सदोम और अमोरा के असली पाप को समझ पाएंगे और अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार ढाल पाएंगे। आपकी एक साझा परमेश्वर के प्रेम और न्याय के संदेश को फैलाने में मदद कर सकती है, जिससे एक बेहतर दुनिया का निर्माण हो सके। याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपकी परवाह करते हैं।